आपके पास कोई भी पेशेंट आए, आप बेझिझक सबसे पहले आप उनकी एक हिस्ट्री तैयार करिए। हिस्ट्री तैयार कैसे करना है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए एक दिखाते हैं आपको, ताकि आपके डायग्नोस करने में बहुत सटीकता हो जाएगी और तुरंत आप डायग्नोस कर लीजिएगा। एक सेकंड में जाइए। आप डायग्नोस यहीं से करना शुरू कर सकते हैं। जब ये जो दिखाने जा रहा है आपको, यहीं से आपका डायग्नोस शुरू हो जाएगा। आप पेशेंट का नाम पूछिए, नाम क्या है। नाम के बाद से पेशेंट का मेल है फीमेल है पता कर लीजिए। उसके बाद से डायग्नोस आपका यहाँ से चालू हो जाता है। यदि कोई पेशेंट बोलता है कि भूख कैसी है आपकी, तो आप पूछेंगे पेशेंट से भूख आपकी कैसी होती है। तो यदि पेशेंट बोले कि सामान्य नॉर्मल है तो ठीक है। यदि पेशेंट बोले कि अत्यधिक या अधिक भूख होती है या कम भूख होती है, तो अधिक भूख होना किसका सिम्टम दिखाता है? स्टमक रिलेटेड सर, स्प्लीन एंड स्टमक, हाइपर स्टमक। और आपका कम भूख होना किसको दिखाता है? हाइपो एक्टिव स्टमक। हाइपो एक्टिव। आपको एक ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल गया तुरंत। उसके बाद से आप पेशेंट की नीड पता करिए। आप यहाँ पे भूख से किस ऑर्गन के बारे में पता किए? स्टमक और स्प्लीन से। यानी आप किस एलिमेंट से संबंधित टच कर लिए? तो आपने टच कर लिया अर्थ एलिमेंट। अब अगला आता है आपकी नींद। ठीक है, नींद कितनी घंटी लेते हैं? तो पेशेंट बोलेगा कि हम 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छी नींद है, 7 से 8 घंटे की नींद हो रही है। यदि कोई पेशेंट बोल रहा है कि मेरी नींद जो है रात को 2 बजे सोता है, तो क्या हो रहा है? लीवर की प्रॉब्लम सर, गॉल ब्लैडर। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? लीवर। तो ये आपके सॉरी, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो ये आपके विंड एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अपने विंड के बारे में पता कर लिए। अब आपको पता करना है, नींद के बारे में पता चल गया। अब आ जाइए, अगला डायग्नोस क्या करेंगे? प्यास। पानी कितना पीता है? अब पानी का देखिए कि यदि बोल रहा है कि मेरी मुंह सूखती है, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? इन बढ़ी हुई है, इन बढ़ी हुई है, कोल्ड बढ़ी हुई है। एक्सेस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, यानी वहां पे हीट बढ़ी। प्यास ज्यादा लगेगी तो हीट बढ़ेगी। यहाँ पे आप किस चीज का पता कर लिए? फायर एलिमेंट। 3 एलिमेंट मिल गए आपको। अब आ जाइए मल मूत्र पे। आप यहाँ पे क्या पता करेंगे कि आप पूरे दिन में कितनी बार यूरिन जाते हैं। आप पूरे दिन में कितनी बार यूरिन जाते हैं और पूरे रात में कितनी बार यूरिन जाते हैं। नॉर्मल यूरिन का रेशियो कितना होना चाहिए? 5 से 6 बार। रात को सोने से लेके उठने के बीच में आपको, यानी 7 घंटे के बीच में आपको यूरिन का सेंसेशन नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? वाटर को, वाटर एलिमेंट को, कि आपका वाटर एलिमेंट की स्थिति क्या है और कैसे। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद से स्टूल के बारे में पता करिए। स्टूल यदि हार्ड हो रहा है तो किस ऑर्गन को इंडिकेट कर रहा है? मेटल, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। यदि स्टूल लूज हो रहा है तो किस ऑर्गन को इंडिकेट कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन सर, मेटल एलिमेंट। चलिए, यदि स्टूल जो है आपको बकरे के स्टूल की तरह हो रहा है तो क्या पता चल रहा है? ये स्टूल के बारे में रेक्टम क्लीन नहीं है। ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ा है।
कि नहीं पढ़ाया था पॉइंट में। कोष्ठबद्धता ये तो प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा है, जिस तरह सिस्टम में चाहिए ऐसे बताया तो जरूर है कि यदि बकरे के मिर्गी बकरे के स्टूल के समान यदि स्टूल हो रहा है तो वह आपके किस ऑर्गन से संबंधित है, तो लीवर स्टिग्नेशन होगा, तो आपका स्टूल जो है टुकड़े टुकड़े में होगा, जिस तरह से बकरे या फिर भेड़ का स्टूल होता है। यदि आपके स्टूल लूज हो रहे हैं, गीला स्टूल हो रहा है, तो आपकी किडनी यांग डिफिशियंसी या फिर स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के लक्षण को इंडिकेट करता है। यदि आपके स्टूल जो है काढ़ा हो रहा है और टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, टुकड़े टुकड़े में गोल नहीं आ रहा है, खड़ा खड़ा आ रहा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को इंडिकेट करता है। ये आपके सभी ऑर्गन के बारे में आपके स्टूल से भी हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या आता है हमारा, स्टूल हो गया, मूत्र हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे स्वाद पूछ लीजिए। अब किसी का स्वाद में बताता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा खट्टा खाना पसंद होता है, तो किस ऑर्गन की ऊर्जा डिफिशियंट होगी, तो आप खट्टा खाना चालू करेंगे। लीवर ना, लीवर यानी विंड एलिमेंट। तो आपको सीधा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट उसके लीवर और गैलब्लैडर को क्या करना है। देखो गुरु जी का बनाया हुआ कितना लाजवाब जो है उन्होंने बनाया है। अब तुरंत उसके लीवर और गैलब्लैडर को देख लीजिए। अब इसके बाद से आ जाइए, कोई बोलता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, तो किस ऑर्गन को इंडिकेट कर रहा है, किस एलिमेंट को, स्टमक। अर्थ एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को देख लीजिए। अब कोई कहता है कि मुझे नमकीन खाना पसंद है, तो क्या है, किडनी। किडनी। वाटर एलिमेंट है। अब कोई कहे कि मुझे तीखा खाना पसंद है, स्पाइसी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फायर। तो ये आपके स्पाइसी खाना फायर में नहीं आता है, स्पाइसी खाना आपके मेटल एलिमेंट में आता है। लंग्स। ठीक है, अब कोई कहे कि मुझे कड़वा या कसैला खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, किस ऑर्गन पे जाएंगे, तो फायर। फायर पे चले जाइए। अब आपका डायग्नोस, अभी जीव नहीं मिला है सर, अभी आपको जीव नहीं मिला है, केवल आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हैं। इतने देर में आपने क्या कर लिया पेशेंट का, हिस्ट्री उसकी समझ लिया, सिम्टम ले लिए। आप यहाँ पे आपका डायग्नोस हो गया। यहाँ तक आते आते आपका डायग्नोस लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, यहाँ तक आते आते आपका डायग्नोस समाप्त होने का सेंस ये कि आपको जो है उसके ऑर्गन की आपको जो है उसके ऑर्गन का पता चल गया कि यह किस ऑर्गन से संबंधित इसकी समस्याएं हैं। अब आ जाइए इसके मनोभाव पे। तो मनोभाव क्या है, यदि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसका संबंध किससे है, विंड। विंड से है। यदि बहुत ज्यादा खुश मिजाजी है तो उसका संबंध किससे है, आपके फायर से है। बहुत ज्यादा चिंतित उदास रह रहा है तो किसका संबंध है, लंग्स। ये आपके मेटल का संबंध है। बहुत ज्यादा भयभीत है, डरपोक है, तो आपके वाटर एलिमेंट से संबंधित है। एक छूट जाता है इसमें, एक आपका पेशेंट बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा कि यदि कोई बातूनी है तो वह आपके स्टमक और स्प्लीन के बारे में इंडिकेट करता है। यदि कोई बातूनी है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपको एक चीजें आप उससे पूछ रहे हैं, अब पूरा का पूरा खजाना आपको बताना चालू कर दे, तो आप समझ जाइए कि यह वाटर एलिमेंट से संबंधित है। हमें इसके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है, सॉरी अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की जरूरत है। अर्थ एलिमेंट ठीक हो जाएगा, ये बोलना कम कर देगा। ठीक है, ये आपके यहाँ तक मिल गया। अब आप खासकर महिलाओं से संबंधित एक डायग्नोस यहाँ पे आ जाइए। एक डायग्नोस में और है, रंग की पसंद मेल और फीमेल दोनों की। तो यदि किसी की रंग की पसंद पीला है तो क्या इंडिकेट करता है, स्टमक। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को।
पीला कपड़ा मोटा पसंद कर रहा है, पीले घर में रहना पसंद कर रहा है, या अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। सर यदि मोटा कोई यदि कोई हरा कलर पसंद कर रहा है तो किस एलिमेंट से संबंधित है? Wind. सर विंड है। उसी तरह से किसी को ब्राउन अच्छा लगता है, किसी को Metal. मेटल हो गया, किसी को ब्लैक या ब्लू अच्छा लगता है, वो आपका वाटर हो गया। वाटर हो और गया। किसी को रेड पसंद आता है, ऑरेंज पसंद आता है, तो फायर हो गया। कलर के द्वारा आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें और देखी जाती हैं। क्या क्या है? किसी किसी को जो है ना यहाँ पे वायलेट कलर पसंद आता है, तो वायलेट का संबंध जो आपके होगा वह आपके किससे होगा? आकाश तत्व यानी मेटल से हो जाएगा। यदि किसी को वायलेट कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि इसके जो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा में कुछ दिक्कत है। दूसरा जो है, यदि किसी इंसान को पिंक कलर पसंद आता है तो वह भी आपके चला जाता है आपके इसमें। पिंक कलर कैसे Fire. बनेगा? रेड से संबंधित है तो आपके फायर में चला जाएगा। तो आप कलर से डायग्नोस किए। अब आता है स्पेशल फॉर फीमेल के लिए। अब स्पेशल फॉर फीमेल में देखिए, यदि किसी फीमेल को आप यदि चेक करते हैं तो फीमेल के डायग्नोस में दो तीन चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती हैं। वो क्या है? तो फीमेल का जो डायग्नोस किया जाता है उसमें आप उस पेशेंट से उनकी एक एक हिस्ट्री को बारीकी से पूछिए। जो भी आपके पास पेशेंट आएंगे फीमेल, उनसे पूछिएगा कि आपके मासिक धर्म कैसे हैं, तो कहेगी ठीक है आ जाता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगी। एक ही चीज बोलेगी कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको अपने विश्वास में लेके उनसे पूछना है कि मैडम यदि आपको मासिक धर्म आता है तो कितना दर्द रहता है, कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसमें क्लोटिंग रहता है क्या, दर्द से पहले मेंसेस शुरू होने से पहले आपको दर्द रहती है क्या, या बाद में दर्द रहता है क्या, या फिर जो ब्लीडिंग हो रही है एक्सेस तो नहीं हो रही, ज्यादा तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन में थोड़ा 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 एक आध ड्रॉप हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ और ब्लीडिंग की मात्रा कम हो गई। तो आप यहाँ से भी डायग्नोसिस का कर लिए। तो आप यहाँ तक जो है आपको बिना जीव देखे डायग्नोस मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब आपको जीव देखनी है। अब जीव में अब क्या देखना है आपको? तो अब आपको मान के चलिए किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे रात में 2 बार 3 बार यूरिन करने जाना पड़ता है। तो 2 बार 3 बार यूरिन करने का मतलब बहुत सिंपल डायग्नोस का आपको बता रहा है। अब इस पे भी आप नहीं करिएगा तो माफ करिएगा कि आप डायग्नोस नहीं कर पाइएगा, बुरा मत मानिएगा। स्पष्ट बता रहे हैं, भले हमारी बात तीखी लगती है। अब इतना आपको सटीकता दिखा के उस पर भी नहीं मिले तो समझिए कि नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि जब ये सारी चीजें मिल गई, अब पेशेंट से किसी ने कह दिया कि भाई साहब मुझे डर भी लगता है और रात में 2-3 बार मुझे यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बार बार यूरिन जा रहा है। तो आदमी बार बार यूरिन कब जाएगा? जब उसके शरीर में कोल्ड बढ़ जाएगा, जब ठंडापन बढ़ जाएगा। जब देखिएगा जब आपको ठंडी का मौसम आता है तो जब छोटे बच्चे रहते हैं रात में कई बार यूरिन कर देते हैं बिस्तर पर, लेकिन गर्मी आती है तो लगभग बंद हो जाता है, कम होता है। खासकर 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल के बच्चों को, ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। आप अपने आप को स्वयं पे भी देख लीजिए। जिस दिन ठंड ज्यादा रहती है आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, वही कंडीशन आपके शरीर का भी होता है। यदि कोई बोले कि मुझे बार बार यूरिन होता है, रात में 2-3 बार उठना पड़ता है, तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके किस ऑर्गन में ये हुआ है? किस ऑर्गन में हुआ है? किडनी में। लोअर बार किडनी में सर। लोअर आर्म किडनी। लोअर बार्मर में हुआ है। अब लोअर बार्मर में क्या है? तो हमारा किडनी है, हमारा ब्लैडर है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आप क्या करेंगे? जीभ सीधे मुंह फैलाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? लोअर बार्बर में। लोअर बार्मर में चले जाइए। तो वहां पे कोटिंग कैसा मिलेगा? कैसा मिलना सफेद। चाहिए? व्हाइट सफेद कोटिंग। सफेद मिलनी चाहिए। कलर कैसी मिलनी चाहिए? येलो वाइट वाइट। वाइट मिलनी चाहिए।
येलोइश टाइप में या फिर व्हाइट मिलेगी। तो क्या इंडिकेट आपको डायग्नोस करने में कितना समय लगा? 2 मिनट 30 सेकंड। अब उसी तरह से लीवर का ले लीजिए। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पेशेंट जो फॉर्म भरवाए आप या फॉर्म के बारे में पूछ के नोट किए, तो नोट करने में आ रहा है कि नहीं मुझे गुस्सा तो बहुत आता है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ गुस्से से। तो किस चीज को इंडिकेट कर दिया गुस्सा? लिवर। लीवर को। तो आप कहाँ जाएंगे? साइड में टीथ मार्क साइड। पे। आप लीवर पे जाएंगे। आप तुरंत लीवर के जीभ के किस एरिया को देखेंगे? जीभ में क्या अंतर मिलेगा? लेफ्ट साइड की एरिया रेड होगी सर। लेफ्ट या राइट, लीवर और गॉल ब्लैडर के एरिया है, ये दोनों किसी को इंडिकेट करते हैं? जो हमारे विंड एलिमेंट को इंडिकेट करता है। और यहाँ का जो इमोशन है वो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध। तो हम तुरंत यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इस पेशेंट के जीभ में लाली मिलेगी। तो तुरंत हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा? लीवर की गर्मी को कम कर देंगे। लीवर की यदि पूरे मेरिडियन को देखते हैं, ज्यादा डायग्नोस इतना डायग्नोस कर लेते हैं, तो लीवर के पूरे मेरिडियन को यदि हमें हीट को कम करना होगा तो कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? जी तो मग लीवर 2 एंड लीवर 8। लीवर 2 को आप ट्रीट कर लीजिए। उसी दिन में लीवर का जो आपका टंग जो दिख रहा है रेड, वो समाप्त हो जाएगा। मन करे तो लीवर 8 को भी ऐड कर दीजिए, पानी बढ़ा दीजिए, अग्नि को घटा दीजिए, हो गया इलाज आपका। तो केवल आप इस फॉर्म को देख के भी आप टंग का अनुमान लगा सकते हैं और टंग का एक डायग्नोस भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए? सर अब अगर इसमें किसी को रात को प्यास लग रही हो, मतलब टॉयलेट ठीक है। जाना तो हो गया, लेकिन अब अगर प्यास लग रही हो मतलब पानी की कमी है बॉडी अब में, इन मतलब डिफिशियंसी के आपको लक्षण दिए गए हैं, सारे लक्षण पीडीएफ को चेक करिए। तो Yes, इन sir. डिफिशियंसी के सभी लक्षणों के बारे में डिफाइन किया गया है। किसी बुक में एक जगह इकट्ठा नहीं है, ये जगह जगह से इकट्ठा करके एक जगह करके आपको दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं। सही से बताइएगा। पढ़ा था सर, पर याद नहीं रहता है। देखिए बार बार करने से तब जाके होगा, एक बार में करने से नहीं होगा। बार बार जब आप इसे करिएगा तब जाके आपकी मेमोरी उसे एक्सेप्ट करेगी और उसे बैलेंस करेगी। सर अब 2-3 आपको पढ़ दिया। जो चीजें आप आज से देने जा रहे हैं, या इसे अच्छी तरीका से कोशिश करिए कि नोट्स बनाइए ताकि आपको याद होते जाए। जी सर। जिसमें पहला है की डिफिशियंसी या फिर की से संबंधित रोगों के प्रकार। यह 5 प्रकार का होता है की डिफिशियंसी। ये 5 प्रकार में क्या होगा? तो एक तो होगा की डिफिशियंसी, दूसरा होगा सिंकिंग ऑफ की, तीसरा होगा कोलैप्स ऑफ की, चौथा स्टिग्नेशन ऑफ की, पांचवा कंट्रोवर्सन ऑफ की, और पांचवे का 2 पार्ट होते हैं, राइज और एक्सेप्शनली राइज। ये इनके बारे में एक एक की डिफाइन हम लोग को पढ़नी है, उनके लक्षण पढ़ने हैं, उनके जीव को पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है स्प्लीन, सॉरी सबसे पहला जो आता है डिफिशियंसी ऑफ की, यानी ऊर्जा की कमी से कितने प्रकार के रोग होते हैं, कितने प्रकार के सिम्टम होते हैं। अब आपके पास किसी ने लेके आया कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है, भूख उसको नहीं लग रहा, पतले दस्त हो रहे, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही, इतना सिम्टम कोई लेके आपके पास एंट्री किया कि देखिए डॉक्टर साहब मुझे जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आवाज भी हमारी बहुत कमजोर है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ और मुझे कमजोरी फील हो रही है, थकान बहुत ज्यादा लग रही है
और उसे पसीने आ रहा है, खासकर फोरहेड पे हो चाहे शरीर में हो, पसीने से नहाया हुआ है, पसीना नहीं भी दिख रहा है आपको, लेकिन आके बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख हमको कम हो रहा है, लेकिन स्टूल उसके पतले हो रहे हैं, इतने सिम्टम लेके आ जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप डायग्नोस कर लीजिए कि इस बंदे का की डिफिशियंसी हुई है। अब की डिफिशियंसी में कौन कौन से की डिफिशियंसी होगी? तो लंग्स की डिफिशियंसी, स्प्लीन की डिफिशियंसी, किडनी की डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी और पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी। मिला जुला के कितने मेरिडियन हुए हमारे? 5। इन 5 मेरिडियन की डिफिशियंसी होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका 5 की डिफिशियंसी, जिसमें लंग्स की डिफिशियंसी, ये आपको पीडीएफ पहले ही जा चुका है। स्प्लीन की का भी जा चुका है, किडनी की का जा चुका है, हार्ट की का जा चुका है, पेरिकार्डियम की का जा चुका है। सबको मिला है कि नहीं मिला? जी सर। अब आ जाइए की में ही एक अगला है हमारा, इसी में देखिए सिंकिंग ऑफ की। 2 नंबर पे देखिए सिंकिंग ऑफ की, यानी सिंकिंग ऑफ की का मतलब होता है ऊर्जा का अत्यधिक कमी हो जाना। एक तो कमी है, ठीक है, वहां तक तो चल रहा है, लेकिन ये सिंकिंग ऑफ की में क्या होगा कि आपके हमारे शरीर की जो ऊर्जा होगी बहुत ज्यादा उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो हमेशा स्किन आपका सिंकिंग का जो भी होता है उसमें टोन किया जाता है। की डिफिशियंसी को हमेशा टोन किया जाता है। कहीं पे भी शब्द आ गया स्प्लीन की डिफिशियंसी, लंग्स की डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी, पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी, किडनी की डिफिशियंसी, तो आप तुरंत आप अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए, जहां पे डिफिशियंसी आ गया वहां पे हमें क्या करना होगा? तो हमें टोन करके ट्रीटमेंट करना होगा, हमें टोन करके ट्रीटमेंट करना होगा। और उसी प्रकार से हमें सिंकिंग की में भी टोन करके हमें ट्रीटमेंट करना होगा। इसके जो लक्षण होते हैं लगभग की से ही मिलते जुलते यहाँ पे भी लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाना। इसमें जो है प्रोलैप्स हो जाना एक अलग प्रकार का सिम्टम डेवलप होता है और एक अलग प्रकार की बीमारियों को डेवलप करता है, जिसमें सबसे पहला कोई आपके पास आए टायर्डनेस लेके, तो आप टायर्डनेस पे जो है आप डायग्नोस मत कर लीजिए कि स्किन सिंकिंग के लक्षण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिंकिंग के ट्रीटमेंट यहाँ पे अप्लाई होंगे। हो सकता है कि की डिफिशियंसी में भी थकान लगता है, लेकिन यहाँ पे मेंटल डिप्रेशन से भी आप सिंकिंग का सटीक अनुमान आप मत लगाइए। कारण है कि आपकी लिवर स्टिग्नेशन के कारण भी मानसिक अवसाद होता है। तो जब हम लिवर स्टिग्नेशन और सिंकिंग इन दोनों के मैच करेंगे, फिर मैच करके जब ट्रीटमेंट देंगे तब जाके हमें परफेक्ट मिलेगा कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। चलिए अब आता है सब हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन है उन सभी ऑर्गनों का अपने स्थान से खसक जाना, अपने स्थान से खसक जाना, यह एक प्रकार का भी ये बताएगा कि आपकी जो है की जो ऊर्जा है वो डिफिशियंस है या फिर वो एक्सेस। यहाँ पे भी दिखा देगा कि कहीं पे भी प्रोलैप्स है तो वहां पे सिंकिंग के लक्षण या फिर सिंकिंग के प्रोटोकॉल या फिर सिंकिंग के सारे लक्षण वहां पे मिलेंगे। चाहे किसी के एनस का प्रोलैप्स हो, चाहे स्टमक का प्रोलैप्स हो, चाहे वेजाइनल प्रोलैप्स हो, चाहे जो है उन्हें ब्लैडर का प्रोलैप्स हो, चाहे उनके इंटेस्टाइन का प्रोलैप्स हो, चाहे जो है ऐसा उन्हें फील हो कि उनका शरीर नीचे की तरफ लटक रहा है। जैसे कहीं पे भी देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, खासकर ओबेसिटी के जो लोग होते हैं, उनमें पेट जो है 2 भाग में डिवाइड होता है और एक नीचे की तरफ लटक जाता है। उन्हें फील भी होता है कि मेरा पेट नीचे की तरफ लटक रहा है। किसी किसी के गले के नीचे जो है ये पार्ट जो है लटकने चालू हो जाते हैं, किसी के जो है चिक के एरिया का जो पार्ट जो है लटकना शुरू हो जाता है।
ये सभी लटकन का जो जहाँ पे आपको अनुभूति हो रही है वह सभी तरह के जो आपके हैं वो आपके सिंकिंग के द्वारा ही ठीक होंगे। बिना सिंकिंग के वो ठीक नहीं हो सकते, अपने स्थान पे नहीं जा सकते। इसके अलावा यदि किसी को पाइल्स हो जाए, किसी को वेरिकोज वेन लेके आ जाए, वेरिकोज वेन आ गया यानी आपको क्या करना है वेरिकोज वेन में, तो आपको सिंकिंग के ट्रीटमेंट देना है। किसी को बार बार यूरिन हो रहा है, यूरिन वो रोक नहीं पा रहा है, तो क्या हुआ, यह भी सिंकिंग हुआ। अब सिंकिंग भी दो प्रकार की होती है। सिंकिंग जो होती है वो दो प्रकार की सिंकिंग होती है। एक होती है स्प्लीन की सिंकिंग और दूसरी होती है किडनी की सिंकिंग। अब स्प्लीन की सिंकिंग के जो लक्षण आएंगे क्या आएंगे, पेट का लटक जाना, जैसे पेट है ये लटक जाएगा नीचे की तरफ, नाड़ा या बेल्ट जो है ऊपर, नाड़ा जो बेल्ट अंदर हो जाएगा, पेट उसके ऊपर चलेगा। किसी का एनस प्रोलैप्स हो जाए, वेजाइनल प्रोलैप्स हो जाए, किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए, तो आप ट्रीटमेंट जो है स्प्लीन की सिंकिंग कर देंगे। पाइल्स हो जाए, वेरिकोज वेन हो जाए, हार्निया हो जाए और आपके फेस पे बुढ़ापे के सिम्टम दिखाई दें, तो यह भी जो है आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो है सिंकिंग के सारे लक्षण शुरू हो चुके हैं। ठीक है। अब इसमें जीभ कैसे मिलेगी, तो जीभ जो है पेल मिलेगी यानी पीली जीभ मिलेगी। जीभ जो है पीली होगी। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके सामने दिख रहा है, आप इस प्रोटोकॉल को देख के लगा दीजिए। सिम्टम देखिए, जीभ देखिए, पेल जीभ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सिम्टम मिल रहे हैं और आप ट्रीटमेंट को कर दीजिए। ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको इसी पीडीएफ में जा चुका है कि आपको टोन करना है कि सीडेट करना है। तो sp3 को टोन करना है, sp6 को टोन करना है, st21 को जो है टोन करना है, 36 को टोन करना है, गवर्निंग वेसल 1 को टोन करना है, गवर्निंग वेसल 20 को टोन करना है, CV6 को टोन करना है और CV12 को, UB2021 को टोन करना है। अब आप सब बताइए इसको कलर में कन्वर्ट कर। यदि किसी को वेरिकोज वेन लेके आ गया, इसमें अपने क्लास में बहुत सारे लोग जो है वेरिकोज वेन से परेशान हैं, तो यदि किसी को वेरिकोज वेन लेके आपके पास कोई पेशेंट आ जाए या आप ही लोग स्वयं जो है वेरिकोज वेन के पेशेंट हैं और आपके पास मैग्नेट उपलब्ध नहीं है, केवल आपको कलर से ट्रीटमेंट करना है, तो क्या करेंगे, किस किस बिंदु पे कौन सा कलर अप्लाई करेंगे, जिनका नाम ले हैं वो बताइए श्वेता मैडम, क्या आप कलर का अप्लाई करिएगा, कौन से कलर का अप्लाई करिएगा, कहाँ? SP3 पे, हाँ SP3 पे क्या करिएगा, येलो कलर, ठीक है, और SP6 पे भी येलो कलर होगा जी, और SP21 पे येलो कलर, और SP36 पे ST21 पे क्या होगा, येलो, येलो कलर, और SP36 पे भी येलो, ठीक है, और GV1 पे सर टोन होता है रेड होगा, और 20 को भी रेड करेंगे, रेड करेंगे, और CV6 पे रेड करेंगे, CV6 को आपका ये आता है, हाँ रेड कर सकते हैं, और सर 12 ऑरेंज करेंगे रेड करेंगे? ऑरेंज करेंगे, ऑरेंज या रेड करना है तो आप चाहें तो ऑरेंज भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर परफेक्ट ट्रीटमेंट में आपको ऑरेंज होगा। और 12 पे भी रेड करेंगे, नहीं 12 क्यों रेड करेंगे, 12 आपका स्टमक का पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे रेड क्यों करेंगे, ग्रीन कर दे। जी, अच्छा, स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है ना CV12, और UV20 और 21 पे ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू नहीं करेंगे,
आपका UB20 आपका स्टमक है, UB21 बैक्सू का पॉइंट है, आपका जो है स्प्लिन है। तो स्टमक और स्प्लिन को टोन करना है तो हम यूज करेंगे येलो कलर को। बैक्सू पॉइंट है ना। अच्छा, UV20 21 येलो कलर है। जी, UB20 और 21 जो है आपका येलो कलर बैक्सू पॉइंट है, फ्रंट शू नहीं है, बैक्सू पॉइंट है। ओके क्लियर हुआ सबका? सर इसमें अब UV12 सर जो है, CV12 CV12 का तो CV12 जो है इस कंडीशन में यदि आपको मिले तो आप वहां पे येलो करेंगे, लेकिन कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या करना है। यदि किसी को CV12 पे येलो करने से कब्ज हो जाए, ठीक है, भूख बंद हो जाए, भूख ही न लगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन अप्लाई करेंगे। सर, ब्लैक का भी अप्लाई करेंगे सर? ब्लैक भी अप्लाई कर सकते, चाहे तो आप ब्लैक या जो है ग्रीन का अप्लाई कर दें, बेटर है। ग्रीन जो है अच्छा रिजल्ट देता है। सर एक्चुअल में तो ग्रीन जो है वो शेडेड कलर है ना। रेड कलर है, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट अभी तक जो हम रिजल्ट ले पा रहे हैं, हाँ वो जो आप है बोला येलो लगाने से जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर दे रहा है। सर, कब्ज तो आजकल सभी को ही होता है सर। नॉर्मल स्टूल तो देखिए ऐसे पहले क्या क्लियर था, होता ही लूज नहीं ना मोशन सर। होता था, अब लूज मोशन की संख्या घट गई है, अब कब्ज की संख्या बढ़ गई है। यहाँ तक आप बताइए डायग्नोस में कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ये बताइए। अब इतना आपको सटीकता से एक PDF में, बुरा मत मानिएगा, एक PDF में इतनी सारी चीजें आपको हम दे दिए हैं, अब फिर भी आप ना डायग्नोस कर पाए, बड़ी दुख होता है। रियलिटी कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। याद सर, करने में टाइम लगेगा। ये जो जीभ है, ये जो टंग दिखा रहे हैं सिंकिंग वाला, ये कहाँ पे ऐसा ना जो लोकेट इसमें करेंगे? येलो टंग होगी, जीभ की जो कलर होगी, जीभ की कलर जो स्प्लिन की डिफिशियंसी की जो कलर आती है पेल टंग, वही टंग यहाँ पे भी दिखेगी। आपको यहाँ पे सिम्टम के साथ ही देखना है। आप कोई भविष्य वक्ता नहीं बन रहे हैं, आप एक चिकित्सक बन रहे हैं, तो इसमें जरूर ध्यान रखिए, सिम्टम हमें फर्स्ट देखना है। पेल टंग मिलेगी आपको, पेल टंग आपकी स्प्लिन की में भी मिलेगी, पेल टंग यहाँ पे भी मिल रही है। पेल टंग में स्प्लिन की में आपको टीथ मार्क होगा, पतला टीथ मार्क होगा, जीभ सूजी नहीं होगी। इसमें जीभ पे जो है जरूरी नहीं है कि टीथ मार्क रहेगा, हो सकता है कि जीभ जो है येलो रहे, पेल टाइप कलर बता दीजिए दोबारा। जी, कलर SP3 पीला, SP6 पीला, GB1 लाल, GB20 ऑरेंज, CV6 क्या है? CV6 ऑरेंज, CV12 आपका येलो, UB20 और 21 जो है येलो। अब येलो दिया गया, इसलिए येलो दिया गया, पृथ्वी तत्व को बढ़ाया गया। अब स्प्लिन की सिंकिंग में क्या हुआ, सारे के सारे सिम्टम्स किस टाइप के दिख रहे हैं आपको, तो प्रोलैप्स के दिख रहे हैं। अब प्रोलैप्स कब होता है, जब वहां के मसल्स वीक होते हैं, यानी जल तत्व बढ़ जाता है और जो मसल्स हैं वो काफी लूज हो जाते हैं, वो अपनी पकड़ को ग्रिप में नहीं रख पाते हैं। तो जब हम मिट्टी तत्व को डालते हैं तो ग्रिप में रखना, मसल्स वहां पे धीरे धीरे मजबूती बनना उनका शुरू हो जाता है। क्लियर है सर? मतलब प्रोलैप्स जो है वो अर्थ एलिमेंट की कमी से होता है। अर्थ एलिमेंट की कमी होगी, प्रोलैप्स हो जाएगा। सबके लिए सब यही पॉइंट है सब। A to Z किसी को सिम्टम लेके कोई आ रहा है, यही ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी का लिस्ट रखे। और जहां प्रोलैप्स शब्द ऐड हो गया, जहां वेरिकोज में ऐड हो गया, वहां पे पॉइंट लगाइए, बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। पेट का, पाइल्स का, हाँ, सिर पाइल्स हो, कहीं पे लटकन हो रही है, लूज स्टूल हो रहा है, थकान लग रही है, सुस्ती लग रही है, तो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट में देखिए मैक्सिमम पॉइंट किसके हैं, तो स्प्लिन की डिफिशियंसी के, कुछ पॉइंट इसमें ऐड हुए हैं बस। है ऐसा? जी सर, है।
अगला जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा, किडनी की सिंकिंग। अब आपको किडनी की सिंकिंग मिल रही है, तो किडनी की सिंकिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि इस पेशेंट को जो है किडनी की सिंकिंग होगा? उसके लिए आपको यूरिन क्या करना पड़ेगा? यूरिन कितने बार जाता है? बार बार यूरिन आना। रोक नहीं आप पाएगा सर। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि कोई भी आता है तो जैसे लक्षणों के बारे में हम लोग पढ़े ना कि आपको क्या क्या है, कितना दिन से, तो यहाँ पे आपको तुरंत एक चार्ट था हम लोग के पास मूत्र का। जी सर। उस चार्ट में देखिए कि लिखा हुआ है कि बूंद बूंद पेशाब होता है कि बार बार पेशाब होता है, कि दर्दयुक्त पेशाब होता है कि बिना दर्दयुक्त पेशाब होता है। अब उसमें पेशाब का आपको डायग्नोस वहीं पे दे दिया है पेशेंट, और वहां पे पेशाब का जो है डायग्नोस बनाइए और प्रोटोकॉल आप उसे अप्लाई कर दीजिए किडनी की सिंकिंग में। तो किडनी की सिंकिंग का जो लक्षण मिलेगा, बिना स्वप्न के विजस्खलित हो जाना, अत्यधिक पेशाब होना, पेशाब की धार में कमी हो जाना। जो फोर्स होता है ना हमारा, नेचुरल फोर्स ये होता है जितनी हमारी हाइट है, परफेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, जितनी हमारी हाइट है, ये यदि आप खड़ा होकर मेल हैं, खड़ा होकर यूरिन कर रहे हैं, तो उतनी दूरी तक आपकी फोर्स जानी चाहिए। ये हर इंसान का सुबह में होता है, खासकर सुबह का जो समय का फोर्स होता है, लगभग आप चेक कर लीजिएगा, जितनी आपकी हाइट है आप यूरिन करके देखिएगा, माप लीजिएगा, उतना ही मिलेगा, यदि कोई दिक्कत नहीं होगा तो। पेशाब को रोक नहीं पाएंगे, चेक किए हैं कभी? नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा पूरा हाइट सर, जी। मतलब पूरा हाइट जितना है उतना। जी हाँ, 5 फीट मान के 5.5 चलिए आपकी हाइट जो है 6 फीट 2 इंच है। जब आप खड़ा के यूरिन करेंगे ना, तो ये 6 फीट 2 इंच तक आपकी फोर्स जाएगी। याद कर लीजिए इस चीज को, जब बचपन में थे, नर्सरी प्राइमरी 1 2 में पढ़ते थे, तो खेल खेल में ये इस पे जो है चेक करता था सब बच्चा, आज भी चेक करता है सब, किसके अंदर कितना फोर्स है, कितना दूर तक यूरिन कर रहा है। सही। बचपन में थोड़ा सा घुस जाने में क्या जाता है, बचपन में तभी याद आ जाएगा। तो सेम किया वही था। कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। वही कंडीशन फीमेल में भी अप्लाई होगा, क्योंकि फीमेल की जो जेनेटियल पार्ट है उसकी बनावट अलग है, तो इस तरह से नहीं, वो तो बैठ के यदि यूरिन करती हैं तो उसकी जो धार होगी, यदि किसी मिट्टी को काट दे, कहीं यूरिन कर रही है कहीं मिट्टी वगैरह पे, तो उसकी जो फोर्स है वो फोर्स जो है मिट्टी के एरिया पे जो है वो निशान बना दे, समझ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और आप यूरिन कर रहे हैं, जो है कहीं कुछ नहीं हो रहा है, फैलते जा रहा है, फोर्स भी एकदम एक समान फोर्स नहीं हो रहा है, तो आपको डिफिशियंसी सिंकिंग कर रहा है आपकी किडनी, जिस कारण से समस्या आपको हो रही है। इसके अलावा शीघ्र पतन हो जाना, शीघ्र पतन से बहुत इस वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोग परेशान है, तो शीघ्र पतन से परेशान है। सबसे ज्यादा जो लोग परेशान है वो शीघ्र पतन से परेशान है। लगभग इसका रेशियो जो है बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इसकी समस्या है। और महिलाओं का क्या है, उनका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया किडनी की सिंकिंग के कारण, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वाइट डिस्चार्ज में भी दो चीजें देखी जाती हैं। 2 मिनट के लिए रोकेंगे।
ये हो गया आपका महिलाओं में क्या है, वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन वाइट डिस्चार्ज में भी आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना होगा वाइट डिस्चार्ज में, कि उस महिला का जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जो लिकोरिया हो रही है, वह ट्रांसपेरेंट पानी की तरह यदि होगी तो किडनी की सिंकिंग का ट्रीटमेंट कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। और यदि वो माड़ की नुमा है, मोटा है, तो वो इससे ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको स्प्लीन पे जाना पड़ेगा। सफेद है, मोटा है, तो आपको स्प्लीन पे जाना पड़ेगा। और यदि पानी की तरह है, एकदम ट्रांसपेरेंट और फ्लो हो रहा है, तो आपको किडनी की सिंकिंग को ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ये लक्षण हुए। इसमें क्या होगा, पेल एंड वेट टंग होगी। और प्रोटोकॉल के 3 UB 23 47 CV4 गवर्निंग वेसल 4 टोन कर देंगे। मिला जुला कितने प्रोटोकॉल हो रहे हैं, 3 और 2, 5 पॉइंट से समस्या ठीक हो जाएगी। केवल 5 पॉइंट से समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आपको कलर में अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, बोलिए रश्मि जी, कलर में ट्रीटमेंट चार्ट बताइए, क्या कलर का ट्रीटमेंट करेंगे। सर K3 पे येलो कलर, ठीक है, K3 पे येलो कलर, और CV4 पर रेड कलर, वेरी गुड, ठीक है, GV4 पर ब्लैक कलर, ठीक है। और UB यहाँ पे 23 ब्लैक कलर क्यों दिए, गवर्निंग वेसल 4 पे ब्लैक कलर क्यों दिए, क्योंकि किडनी की ऊर्जा बढ़ानी है। किडनी की ऊर्जा बढ़ानी है, यहीं से हमारे किडनी की नर्व जाती है। और CV 23 47 और गवर्निंग वेसल 4, ये 4 बिंदु जो है ये किडनी के बैकसू पॉइंट, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर करके इसे टोन कर देंगे। हो गया रिजल्ट हम लोगों को। ठीक है सर, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। UB 2347 का कलर क्या होगा, भाई ब्लैक ब्लैक कलर, होगा सर। काला। सर ये लिकोरिया चाहे